Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on method of finding particular integral case number 2. केस नंबर 2 में ये है आपके पास कि आपके पास अगर हम जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो राइट साइड पर फंक्शन होगा क्यू वो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यानी साइन ए एक्स होगा या कोसाइन ए एक्स होगा। तो देन आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका जो होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल वो होता है वाई यानी क्यू ओवर एफ डी। तो अब क्या होगा, साइन ए एक्स ओवर एफ डी स्क्वायर होगा, यानी आपने उसको डी स्क्वायर की फॉर्म में देखना है। तो यानी इसमें अब आपने क्या करना है, यानी साइन के साथ अगर ए एक्स है तो जो एक्स का कोफिशिएंट ए है आपने पहले उसका स्क्वायर लेना है, यानी ए स्क्वायर, और फिर उसके साथ क्या लगाना है माइनस साइन, तो वो आपका बनेगा माइनस ए स्क्वायर। तो आपने जहाँ जहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा आपने माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना है। तो अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसी तरीके से कोसाइन के अंदर भी जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा आपने माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, यानी पहले स्क्वायर लेके फिर साथ माइनस लगाना है। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट होगा। अब देखें साइन ए एक्स का उन्होंने डी स्क्वायर कैलकुलेट किया, मतलब हम क्योंकि हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो साइन का पहला डेरिवेटिव कोसाइन ए एक्स होगा और ए एक्स का ए होगा, और फिर जब दूसरा लेंगे तो कोसाइन का माइनस साइन हो जाएगा ए एक्स और ए एक्स का ए, और ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर साइन ए एक्स क्या होगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो इसका डी स्क्वायर का स्क्वायर लिया साइन ए एक्स, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब स्क्वायर का मतलब है कि एक दफ़ा और अप्लाई किया तो वो बना माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा साइन ए एक्स। इसी तरीके से इन जनरल जब डी स्क्वायर आप बार बार अप्लाई करते रहेंगे, यानी डी 4 हो गया, डी 6 हो गया, डी 8 निकालेंगे आप, ठीक है, और डी इन जनरल डी स्क्वायर एन साइन ए एन एक्स पर अप्लाई किया जब, तो वो बनेगा माइनस ए स्क्वायर की पावर एन साइन ए एक्स। अब अगर आपके पास, क्योंकि हम आर्डर 2 से मतलब स्मॉल डिफरेंशियल इक्वेशन से चेक करते हैं, तो हम कहते हैं कि एफ डी आपके पास है डी स्क्वायर पी वन डी प्लस पी टू। तो एफ ऑफ डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर का यानी जहाँ जहाँ डी है वहाँ आप डी स्क्वायर पुट कर दें, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पी वन डी स्क्वायर प्लस पी टू। तो एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स के ऊपर जब अप्लाई किया तो डी स्क्वायर का स्क्वायर जब साइन ए एक्स के ऊपर अप्लाई हुआ तो ये माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। पी वन डी स्क्वायर जब अप्लाई हुआ तो माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स बन गया, और इसके ऊपर साइन एक्स अप्लाई हुआ तो वो वैसे कॉमन आ गया, तो आपके पास ये चीज़ बन गई। अब देखें डी स्क्वायर की जगह अब क्या आया हुआ है माइनस ए स्क्वायर आया हुआ है। तो इसमें जहाँ देखें डी से है वहाँ, यानी जहाँ जहाँ डी है वहाँ माइनस ए स्क्वायर आया हुआ है, तो इसका मतलब है ये आपका बन गया एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो आप इस पे को डिवाइड कर दें, तो साइन ए एक्स को आप डिवाइड करें एफ डी स्क्वायर पर, और आपके पास बराबर हो जाएगा साइन ए एक्स ओवर एफ माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली इन जनरल आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से साइन में है और इसी तरीके से कोसाइन में है, और फेलियर में भी उसी तरीके से हम वही फेलियर वाला केस वही डिस्कस करेंगे कि अगर फेल हो गया तो ऊपर वाले को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन को, और नीचे वाले फंक्शन का डी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब जैसा कि यहाँ देखें एग्जांपल्स आपके पास हैं, आपके पास है डी, पहली एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर है साइन 3x। वो कह रहे हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल्स कैलकुलेट करें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल इसका क्या होगा साइन 3x ओवर डी स्क्वायर प्लस 4। तो आपने क्या किया, साइन के साथ है 3x, तो x का कोफिशिएंट 3, यानी आपका a जो बना वो 3 बना, तो आपने 3 का स्क्वायर लिया यानी 9 आ गया, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी माइनस 9, यानी आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 पुट कर देना है, और प्लस 4 वैसे ही। तो आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया वो साइन 3x ओवर माइनस 5 आंसर है। इसी तरीके से जैसे दूसरे एग्जाम्पल देखें, डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन 2x है, तो आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ वो साइन 2x ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो आपने क्योंकि देखें यहाँ साइन 2x है, तो इसका मतलब है आपने a आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर लिया 4 और साथ माइनस लगाया, तो इसका मतलब है आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस 4 पुट कर देना है। तो ये आपके पास आएगा माइनस 4 प्लस 1 का स्क्वायर साइन 2x, यानी साइन 2x ओवर 9 आपका आंसर है। इसी तरीके से तीसरी एग्जाम्पल भी देख लें कि आपके पास इसका जो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 वाई इज इक्वल टू कोसाइन 2x है, तो आपका जो पर्टिकुलर इंटेग्रल कैलकुलेट होगा वो होगा कोसाइन 2x ओवर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। तो आपके पास जो a है वो आपका 2 बनता है, तो आपने 2 का स्क्वायर लिया 4 के साथ माइनस लगाया तो माइनस 4 आया, तो आपके पास जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है आपने माइनस 4 पुट कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो गया, और 2d वैसे का वैसे ही। अब क्योंकि 1 ओवर डी आपके पास हो वो तो इंटीग्रेशन होती है,
लेकिन अगर 1/d-1 आ जाता है या 1/d-a आ जाता है तो वो भी आपके पास एक इन्वर्स ऑपरेटर का फार्मूला है। लेकिन ये आ गया 2d-a यानी साथ 2 आ गया, तो इसका मतलब है आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइज कर दें। तो 2d-1 है तो आप 2d+1 से मल्टीप्लाई करें, 2d-1 से डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा 4d² और ऊपर 2d+1 वैसे ही। अब जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है आप -4 पुट कर दें, क्योंकि ऊपर भी हमने यही किया, डी स्क्वायर की जगह -4 पुट किया क्योंकि ए आपका 2 है, तो यह बन जाएगा 4 × -4 -1। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये -17 बन गया, ऊपर 2d+1 वैसे रहा। अब 2d+1 जो है वो कोसाइन 2x के ऊपर ऑपरेट कर दें, यानी कोसाइन 2x का जब d अप्लाई करेंगे तो वो कोसाइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोसाइन 2x आएगा। तो कोसाइन 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो -2 sin 2x होगा, और 2 पहले ही है तो -4 sin 2x आ गया प्लस कोसाइन 2x। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसकी वो देख सकते हैं, और फेलियर केस भी उसी तरीके से है। आपके पास जब अगर केस फेल हो जाए, मतलब अगर आपके पास f(-a) जो है अगर 0 हो जाता है तो देन आपने उसको कैसे करना है, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था कि ऊपर वाले फंक्शन को x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले फंक्शन का आपने d के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये देखें ये केस बिल्कुल उस सेम एज उसी तरीके से है। तो इसकी भी मैं क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। आपके पास देखें जैसा कि पहला पार्ट है d² + 4 × y = कोसाइन 2x है, तो आपका a यहाँ 2 है, तो आपका fd² जो है वो d² + 4 है, तो आपने a का स्क्वायर लिया 4 के साथ माइनस लगाया, तो आपका d² की जगह -4 पुट किया तो -4 + 4 0 हो गया, तो आपका f(d² जो है वो 0 हुआ। इट मीन्स आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, आपने ऊपर वाले फंक्शन को x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले फंक्शन का d के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया तो वो 2d हासिल हो गया। अब 1/2 वैसे रखें, x भी वैसे रखें, तो कोसाइन 2x का जब 1/d का मतलब है कि आप कोसाइन 2x की इंटीग्रेशन ले लें तो वो आपके पास आएगी sin 2x/2। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हासिल हो गया। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें।